साल 1985 में बर्तानिया के एक घर में आग लगती है। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है, मगर घर में मौजूद एक पेंटिंग को आंच तक नहीं आती। वो पेंटिंग थी द क्राइंग बॉय। इस हादसे के बाद बर्तानिया के और 15 घरों में आग लगती है और इत्तेफाक से उन सभी घरों में इस पेंटिंग की कॉपियां मौजूद थी, जो जलने से पूरी तरह से बच गई थी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस और श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। The hand resist him. इस पेंटिंग को बिल नाम के एक आर्टिस्ट ने साल 1972 में बनाया था। ये पेंटिंग ओवर वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड यानी कि दो दुनिया, जिसमें कांच के इस तरफ की हमारी दुनिया और कांच के उस तरफ की शैतानी दुनिया को दर्शाती है, जिसमें उस तरफ के शैतान हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये पेंटिंग लोगों के बीच तब मशहूर हुई जब एक कपल ने इस पेंटिंग को ईबे से खरीद कर अपने घर में लगाया और फिर शुरू हुई उस कपल के साथ अजीब चीज़ें। उस कपल ने बताया कि रात के वक्त इस पेंटिंग में मौजूद कैरेक्टर पेंटिंग से गायब हो जाते हैं और घर में इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं और तरह तरह की अजीब आवाज़ें निकालते हैं, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। Rain Woman. इस पेंटिंग को यूक्रेन की एक मशहूर आर्टिस्ट स्वेतलाना ने साल 1996 में बनाया था। ये पेंटिंग बारिश में भीगती एक औरत की है, जो दिखने में तो एक आम सी पेंटिंग नजर आती है, मगर इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। स्वेतलाना का कहना था कि उसने इस पेंटिंग को सिर्फ 5 घंटों के अंदर बनाया था। उस वक्त के बारे में स्वेतलाना ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उससे ये तस्वीर बनवा रहा हो। इस पेंटिंग को कई लोगों ने खरीदा, लेकिन घर में सजाने के कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने इस पेंटिंग से अपना पीछा छुड़वा लिया। उनका कहना था कि इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद घर में उदासी सी छा जाती है, नींद नहीं आती और हर जगह अजीब चीजें दिखाई देती है। Soul Bowl. कुछ साल पहले न्यूजीलैंड के एक आदमी ने सोल बाउल नाम की इस पेंटिंग को ट्रेडमी नाम की एक वेबसाइट पर सेल के लिए रखा था। इस पेंटिंग में एक बाउल जैसे ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, जो शायद आग की लपटों से घिरा हुआ है। इस पेंटिंग के मालिक का कहना था कि एक श्रापित पेंटिंग है और उसने इस पेंटिंग को एक बहुत ही पुरानी एंटीक शॉप से खरीदा था। और जब उसने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगाया तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि रात के वक्त पेंटिंग का बार बार दीवार से गिर जाना, कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आना और एक काली परछाई का पेंटिंग के बाउल में समा जाना। अब इस पेंटिंग को किसने बनाया था ये कोई नहीं जानता, मगर इसके छोर पर एक बहुत ही अजीब सी लाइन लिखी हुई है। वो लाइन है सोल इज़ अ बाउल, मतलब आत्मा एक कटोरा है। अब इसका क्या मतलब है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। The Englishman. द इंग्लिशमैन नाम की ये पेंटिंग इंग्लैंड में रहने वाले सिन रॉबिन्सन को अपनी दादी से मिले पुराने सामान से मिली थी। ये पेंटिंग रॉबिन्सन की दादी को किसी दोस्त ने तोहफे में दी थी। रॉबिन्सन की दादी के मुताबिक ये पेंटिंग श्रापित है, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग को 25 सालों तक तहखाने में छुपा कर रखा था। उनका ये भी कहना था कि इस पेंटिंग को एक अननोन आर्टिस्ट ने बनाया है, जिसने इस पेंटिंग को बनाने में ऑयल पेंट के साथ अपने खून का इस्तेमाल किया था और इस पेंटिंग को बनाने के बाद सुसाइड कर लिया था। इसलिए इस पेंटिंग के साथ उस आर्टिस्ट की आत्मा भी जुड़ी हुई है। मगर रॉबिन्सन को अपनी दादी की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर लगाया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि रॉबिन्सन को अपने घर में से किसी केरों ने डर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई और अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी, जिसे रिकॉर्ड करके रॉबिन्सन ने यूट्यूब के जरिए अपनी पूरी कहानी लोगों को बताई, जो लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई। Satan devouring his son. दिल दहला देने वाली इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को गोया नाम के एक आर्टिस्ट ने साल 1819 से साल 1823 के बीच बनाया था। यह पेंटिंग ग्रीक माइथोलॉजी के एक शासक टाइटन क्रोनस की है, जिसे लोग सैटर्न के नाम से भी जानते हैं। सैटर्न एक ऐसा शासक था जिसने अपने ही बाप यूरेनस को मार के सत्ता हासिल की थी। और जब सैटर्न को एक भविष्यवाणी के जरिए ये पता चला कि उसकी होने वाली संतान में से कोई एक संतान उसके साथ वही करेगी जो उसने अपने बाप के साथ किया था, और ऐसा ना हो इसलिए सैटर्न अपने ही घर पैदा होने वाले
सभी बच्चों को जिंदा निगल जाया करता था और ये पेंटिंग उसी को दर्शाती है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा क्रीपी है कि इसे देखने वाला मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगती है।